बात रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, जाती हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजनी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं। फितना अंगेज लोग, वो अपने दिलों का इलाज करें वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। बहुत उम्दा। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? यह गली कूचों पर नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की आजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, बेशक उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत। अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। अल्लाहु अकबर। वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास। एक दुआ नहीं पहुंची जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुले खुली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, बहुत उम्दा। अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया। इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाएं तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। तुम्हें हजारों इख्तिलाफात में डाल रखा है और बाज़ाब्ता इसकी प्लानिंग होती। इस हलके को अलग हर एक में एक फित्तीन भेजा जाता है जो उसके मुर्शिदों को ये गाली दे, इधर का एक उनके मुर्शिदों को गाली दे, और फिर ये अंगार भड़काए रखे, ये उलझते रहें, उलझते रहें, उलझते रहें। और कुफ्फार और मुशरिकीन अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम को गालियां दें, कुरान को गालियां दें, रब को गालियां दें, नबी को गालियां दें। आज ये आलमिया है या नहीं? तुम पीर के खिलाफ बात सुन करके भड़क जाते हो और नबी के खिलाफ बात सुनकर खामोश बैठते हो। अल्लाहु अकबर। कैसा आलमिया आ गया। अगर तुम इस तरह की टुकड़ियों में घेर दिए गए, महसूर हो गए, तो समझ लो कि बर्बादी बहुत करीब है, बहुत करीब है। बगदाद में ये हो चुका है, गरनाता में ये हो चुका है। उलमा को लड़ाया गया था,
अलग अलग जमातें बनाई गई थी, बाज़ाब्ता उसमें शिया सुन्नी अलग अलग तबकात बनाए गए, क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था अपने बेटे को, लकड़ियों का एक गट्ठा दिया बंधा हुआ, बेटे से कहा बेटा इसको खोलना नहीं, तोड़ देना। तोड़ने की कोशिश किया, उसका घुटना फूट गया। उसके बाद वो आया कई घंटों के बाद, कहा बाबा टूटता नहीं। कहा खोल दे रस्सी। रस्सी खोला, गट्ठा था लकड़ियों का। कहा अब तोड़। एक एक को तोड़ा, आधे घंटे में टूट गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं ये उम्मत मुस्तफा की मिसाल देना चाहता, अगर ये रस्सी में मजबूत बंधे हो, बड़ी सी बड़ी ताकत इनको तोड़ने आए अपना खुद बर्बाद कर जाएगी, लेकिन अगर तुम खुल गए तो चंद दिनों में कस्तों में सफाया होगा। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मेरा मैसेज यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी एक ही है। कितनी अजीब बात है, वो दूसरों के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उनका हवाओं का खुदा अलग है, पानी का अलग है, मट्टी का अलग है, मरने का अलग है, पैदा होने का अलग है। अरे तुम्हारा सब मिलाकर एक ही है, एक ही है। एक खुदा है जिसके सामने तुम्हें झुकना है। और फिर नबी पाक जो सारे नबियों का सरदार, एक रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बिठाने के लिए कही, एक रसूल की मोहब्बत। अगर इस पर हम कामिल हो गए, मेरे अजीजों, कुरान कहता ला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन व अंतुमुल आलौन, तुम सबसे बुलंद होगे अगर नबी के गुलाम हो जाओ, अगर नबी के गुलाम हो जाओ। सब मेरी बातों का खुलासा एक ही है। आओ बारगाह मुस्तफा में यह अहद करते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद समझ करके आखिर मैं इस बात पर खत्म करता हूं। यह सूफिया का एक मसलक है, मैं इजाजत लेकर कह रहा हूं, 2 जुमले। एक सूफिया के मसलक में मुराकबा होता है। मुराकबा, मुहासबा, मुकाशफा अलग अलग चीजें हैं। वो मंजिलें तय कराते हैं। औलिया इकराम के सामने जाओ, तस्बीहात अलग हैं, नमाजें अलग हैं, मुजाहिदे अलग हैं, लेकिन उसमें एक चीज है मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। गर्दन झुकाकर खामोश बैठ जाना, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, खामोश बैठना है, यह मुराकबा है। खामोश बैठना। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, अरे खामोश बैठे तो बंदा खामोश तो नहीं रहेगा, सोचेगा, दिमाग तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। क्या सोचे, कुछ तो सोचें आती है, खामोश बैठता है बंदा तो सोचता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा हाँ, मुराकबा मतलब है पढ़ना तो नहीं है, सोचना तो है। कहा क्या सोचना है? कहा बस एक ही बात बार बार सोचना, मैं क्यों पैदा किया गया, मैं क्यों बनाया गया, क्यों पैदा किया गया, बस इतना ही सोचना। इस मुराकबे पर हर वली अमल करता रहा। और बताओ मैं आपको, जब किसी का मुराकबा मुकम्मल हो जाए, तुम भी करके देखना, आज के बाद जाओ बैठ करके 1 घंटा ना सही, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो, मुझे क्यों बनाया गया, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस जगह क्यों रखा गया। और जब ये मुराकबा कंप्लीट होता है, एक मंजिल पर बंदा पहुंच जाता है, उसका ज़मीर जवाब देने लगता है कि तू क्यों पैदा हुआ था। उसका दिल खुद ही बोलेगा क्यों पैदा हुआ था। आओ मिसाल बताऊं जिसका मुराकबा कंप्लीट हुआ। एक मिसाल में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया की बात करता हूं। जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ होगा, तब दिल जवाब दिया है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मुराकबा कंप्लीट हो जाए, ये जवाब आता है, ये जवाब आता है हमारी जिंदगी किसके लिए है, नबी के लिए है। और उनके दादा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ये सोचते रहे, मैं क्यों बनाया गया, मैं क्यों बनाया गया। और जब दिल जवाब देने लगा तो अशार की जुबान में कह पड़े, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। और सिर्फ हम ही नहीं हैं रसूल के लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना और बने 2 जहां
जब सब नबी के लिए है तो आ जाओ, अर्ज करते हैं उस दरबार में, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, बरसता नहीं देख कर अबर रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ऐ सुन्नियो, छोड़ दो इधर उधर आस लगाना, छोड़ दो इधर उधर गुहार लगाना, छोड़ दो इनसे उनसे मदद मांगना, इसलिए कि हमारा मरकज एक है, हमारा महवर एक है, जहां से सब कुछ मिलता है, इज्जत भी, दौलत भी, ताकत भी। अरे ये चीज है क्या दुनिया, लौह कलम तेरे हैं, अगर नबी का हो जाए आ जाओ। मैं खत्म कर रहा हूं इस बात पर, इस अकीदे के साथ, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह।